इलेक्ट्रोलाइसिस का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट के आने से कोई केमिकल कंपाउंड कैटायन एनायन में टूट जाता है, फिर कैटायन एनायन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, वहां जाके या तो चिपक जाते हैं या तो गैस बनकर इवॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि वो कैसे टूटते हैं, ठीक है, कौन सा कैटायन पहुंचता है, कौन सा कैटायन नहीं पहुंचता है इलेक्ट्रोड की तरफ, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, उस समय रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो आप YouTube पे टाइप करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 06 इलेक्ट्रोलाइसिस इंट्रोडक्शन और साथ में लगा दें फिजिक्स वाला। तो आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल करते हैं, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है यहाँ गैल्वेनिक सेल का उल्टा। फिर सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होते हैं, कुछ हमारे पास कैटायंस होते हैं, कुछ हमारे पास एनायंस होते हैं। कैसे बनते हैं? जब आप इलेक्ट्रिक करंट भेजते हो तो ये कंपाउंड कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है। फिर कैटायंस जाते हैं कैथोड पे, एनायंस जाते हैं एनोड पे। एनायंस वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। कैटायंस जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब ये आयंस इलेक्ट्रोड पे जाके अपने चार्ज को खत्म करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलो तो हम बोलते हैं डिस्चार्ज होते हैं। कौन डिस्चार्ज होता है? आयंस जो होते हैं। तो इसी से जुड़ा फैराडे का पहला लॉ हम पढ़ते हैं। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये रहा आपके सामने। द मास ऑफ a substance deposited or the mass of gas liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through इलेक्ट्रोलाइट बोल लो या सोल्यूशन बोल लो। सोल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसे सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट के आने पर आयंस में टूट जाए और आयंस का मोशन हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। तो ओवरऑल ये क्या कह रहे हैं कि जो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, मतलब कितना कैटायन जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा या कितना एनायन जाके एनोड पे डिपॉजिट होगा, या जो द मास ऑफ गैस लिबरेटेड है। अब क्या पता यहाँ पे जो कैटायन हो वो H+ हो, तो H+ यहाँ जाके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता हो मास ऑफ गैस लिबरेटेड हो। इज एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सोल्यूशन। भाई जितना ज्यादा करंट दोगे और जितने लंबे समय तक करंट दोगे, यानी चार्ज की बात हो रही है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन या उतनी ज्यादा गैस इवॉल्व होगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितनी देर करंट लगाओगे और जितना ज्यादा करंट लगाओगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो ये कह रहे हैं द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या मास ऑफ गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू सोल्यूशन। यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ, सिर्फ यही है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज दोगे कम डिपॉजिट होगा। फिर हमने कहा ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको हटाना है, इसकी जगह एक कांस्टेंट को लाना है। तो M इज इक्वल्स टू हमने लिखा Z इंटू Q, ये बन गया फॉर्मूला। अब Z एक कांस्टेंट है। Z क्या है? एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। और Z अलग अलग कैटायंस, अलग अलग एनायंस के लिए अलग अलग होता है। मतलब ये कैटायन और एनायन पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम।
Z का एक नाम भी है, नाम है ECE, ECE, Z का नाम है ECE। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी फिर बात करते हैं इस पे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां से हमने I करंट लॉन्च किया और T टाइम तक करंट फ्लो हुआ, तो क्या आप बता सकते हो कितना चार्ज फ्लो हुआ? आपको पता होगा करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी यहां से चार्ज का फॉर्मूला बन रहा है I इंटू टी। तो हम यहां लिख सकते हैं M इज इक्वल्स टू Q की जगह I इंटू टी, Q की जगह I इंटू टी, M इज इक्वल्स टू ZI थी। कौन आई थी? ZI थी। कोई नहीं आई थी, पढ़ाई कर लो। कौन आई थी? कोई नहीं आई। कब आएगी? कभी नहीं। चलो पढ़ाई कर। M इज इक्वल्स टू ZI थी, ठीक है, वेयर Z डिपेंड्स अपॉन द कैटायन और एनायन यूज्ड। I इज करंट, T इज टाइम। सबको SI यूनिट में रखना, करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकंड में। ना दिया हो, सीधा चार्ज दिया हो तो चार्ज रख दो भाई। अब बात आती है Z क्या चीज है। तो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z कैसे निकलेगा बच्चों? Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन फैराडेज कांस्टेंट F। ये है Z, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। अब फैराडेज कांस्टेंट हो सकता हो आपको दिया हो सवाल में, नहीं दिया हो तो पिछले कई लेक्चर से हम आपको बता रहे हैं कि फैराडे होता क्या है। भाई 1 फैराडे हमने आपको कई बार बताया। फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं फैराडे। और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 96500 कूलम, है ना। IIT में जब भी सवाल आया है तो वैल्यू दे देता है, एग्जाम में भी आपको देगा, नहीं देगा तो आप ये यूज कर लो। ये क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे झोला भर के 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, उस पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। इज बच्चों इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट भगवान बचाए आपको आना चाहिए, क्लास 11th में 12th में कहीं तो पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट। अगर नहीं पढ़ा इक्विवेलेंट वेट तो कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों मोलर मास डिवाइड बाई एक्स, मोलर मास डिवाइड बाई x। अब बोलोगे x क्या होता है? पहले इतना नोट करो फिर x की बात करते हैं। x अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, पर यहां बेसिकली हम आयंस की बात करेंगे तो x का मतलब चार्ज ही होगा, चार्ज ऑन आयन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो x होगा, या चार्ज बोल लो सिंपल। बेसिकली चार्ज नहीं कह सकते, चार्ज ट्रांसफर कह लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कह लो, ठीक है, दिखने लगेगा अभी धीमे धीमे। मोलर मास बाई एक्स, है ना। वैसे तो एक्स बहुत कुछ होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास अपॉन, हम कई बार क्या करते हैं, एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी रखते हैं, बेस के केस में एसिडिटी रखते हैं, सॉल्ट के केस में चार्ज रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कहानी। इक्विवेलेंट वेट थोड़ी ना पढ़ना है, फैराडेज लॉ पढ़ना है। तो एक्स अभी मान लेना कि जो आपको कैटायन या एनायन दिया हो, उस कैटायन या एनायन का I didn't know more than 263 million ऊपर तो मोलर मास रखो, नीचे उसका चार्ज रखो, जो चार्ज उसका चेंज हो रहा हो डिस्चार्ज होते वक्त, है ना। मान लो इसके ऊपर +1 चार्ज है, जाके 0 हो गया तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, +2 चार्ज है 0 हो गया तो x की वैल्यू 2। ऊपर उसके कैटायन का मोलर मास या एनायन का मोलर मास। तो m इज इक्वल्स टू z इंटू क्यू, m इज इक्वल्स टू ZIT, वेयर z इज इक्वल्स टू E बाई F। F है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 96500 कूलम। E है इक्विवेलेंट वेट, निकलेगा मोलर मास बाई x। अभी एक क्वेश्चन हम फॉर्मूले से भी कराते हैं, फिर आपको यूनिटरी मेथड भी दिखाते हैं। लिखने को फॉर्मूला लिख लो, तो लॉ समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज दोगे हुप हुप हुप, उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, गुप गुप गुप।